इन्हें शर्म नहीं आती। वो 44 शहीदों की शहादत का वो मास्टरमाइंड, वो जो बोलता पूछता है भारत, अरे थूकता है भारत तुझ पे कुत्ते, कुत्ता स्वामी पूछता है भारत नहीं थूकता है भारत। अरे प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को पहचान, शर्म कर शर्म। कुमार जी, एनआईए अब जो एजेंसी है वो जांच में लगी हुई है किसानों की। दूसरी तरफ अर्नब गोस्वामी की चैट भी लीक हुई है, वहाँ पर कोई एजेंसी, तो ये सवाल उठ रहे हैं कि वहाँ जांच क्यों हो? ये सरकार, ये एनआईए, बीआईए, सीआईए, डीआईए जो लगा नहीं लगा ले, इनका कुछ बिगड़ रहा। ये कोई व्यापारी हैं कि हराम के पैसे रख रखे हैं घर में, ये नहीं चलेगी ढोंग लीला, कुछ कर लो ये। इन्हें शर्म नहीं आती। वो 44 शहीदों की शहादत का वो मास्टरमाइंड, वो जो बोलता पूछता है भारत, अरे थूकता है भारत तुझ पे कुत्ते, कुत्ता स्वामी पूछता है भारत नहीं थूकता है भारत। इन्हें शर्म आनी चाहिए। एनआईए, बीआईए, सीआईए सब लगा लो, इनका कोई मंत्र काम नहीं आएगा। इनके साथ उस वाली होनी है। कर्ण को श्राप था कि जिस दिन युद्ध करेगा कोई विद्या काम नहीं आएगी। इस ढोंगी बाबा की कोई विद्या नहीं चलने वाली है। इसकी एक बार और फेल हो गई है। वो ला वैक्सीन ला पकड़ के, अरे उसे ठीक ठाक चेक तो कर लेता। हाँ। कि देना किसको है, 50 साल से ऊपर को नहीं देंगे, गर्भवती को नहीं देंगे, बच्चे को नहीं देंगे, स्वस्थ को देंगे। अरे स्वस्थ कहाँ देश में, सारा भारत तो बीमार है। हाँ। सारा भारत तो बीमार है, स्वस्थ कहाँ से लाओगे? ये कुछ नया मंत्र ढूंढता फिर है, हाथ इसके लग नहीं रहा। जैसे मंदारी ना कि अब बच्चों बजाओ ताली, खेल खत्म होता है, इसका हो गया खेल खत्म। अब तो ताली बजाओ, इसके जाने के दिन गिनो, किस दिन जा रहा नहीं। लेकिन सर जी, जिनकी बात कर रहे हो जिस पत्रकार की, वो तो देश हित में खबरें दिखाते हैं। देश हित में कहो तो इनकी मिलीजुली सरकार चल रही है। अब क्या अगला नंबर इनका ही आना पत्रकारों का ही। आप कह रहे हो ना देशद्रोही। देशद्रोही तो है ही है, देशद्रोही तो यही है, असली तो यही है। भोप लीला बना के दिखाते हैं, दुनिया का हैंग कर दिया इन्होंने दिमाग। एक बात बताओ, ये जब टीवी पे जब देखोगे इसी को दिखाते रहे घुमा फिरा के। अरे ये भी दिखा दो कि एक साल पहले रक्षा की कंपनी बना ली अंबानी ने। रक्षा सौदा हुआ 1 साल बाद, राफेल आया 1 साल बाद, उसने 1 साल पहले कंपनी क्यों बना ली? और इन्होंने भारत सरकार अगर हवाई जहाज के रखरखाव ही नहीं कर सकती तो भारत सरकार किस बात की? उसे कमीशन देने के चक्कर में उसकी कंपनी से खरीदे इन्होंने, सीधे ना खरीदे, वाया खरीद कर लाए। वाया ये देश सब समझ गया है। वाया में खेल क्या रहे हैं, ये खेल रहे हैं गपूची गम गम। लेकिन मलिक जी, कल फिर बातचीत होनी है, आज तो टाल दिया गया दिन को, क्या लग रहा है कल है उम्मीद या फिर ऐसा ही? तो दामनी की तारीख मिलेगी, चड्डा फिर कल देगा। अभी तो चड्डा के दिन चल रहे हैं, ये तो चड्डा के दिन है। अब जो है असली हीरो तो प्रकट होगा। अब 26 तारीख को असली हीरो प्रकट होंगे और चड्डा को झटकना भुला देंगे। झटकता चड्डा भी था, झटकता ये भी है। ये झांसा राम झांसा देके भाग जाता, पकड़ के लाएंगे सर। 26 को जाओगा परेड में? 26 को क्यों नहीं जाएंगे? अच्छा यूँ बताओ, 26 तारीख पे क्या स्टे है क्या? 26 तारीख पे किसान परेड क्यों नहीं कर सकता? जब इस देश पे जब टैंक नहीं थे तब तो ने ट्रैक्टर से झांकी निकाली थी 47 में, तब तो किसान बहुत अच्छा था, ट्रैक्टर बहुत अच्छा था। अब किसान खराब हो गया, ट्रैक्टर हो गया दूषित। इन भ्रष्टाचारियों का दिमाग ठीक कर खाओगे, पेड़ भी निकालेंगे, शिष्टाचार से जश्न मनाओगे जैसा गणतंत्र दिवस सारे देश का, इनके पिताजी का नहीं है। जाओगे रिंग रोड पे जाओगे? राजपथ पे जाएंगे, जहाँ राजपथ पे लिखा है, जहाँ की रिंग रोड पे लिखा है। रिंग रोड पे रिहर्सल था, रिंग रोड पे रिहर्सल था। अब तो वहाँ जाएंगे अंदर दिल्ली में, जहाँ से दूध देख के दुनिया। इंडिया गेट जाएंगे, इंडिया गेट। ट्रैक्टर की और टैंक की बराबर हैसियत है इस देश में। टैंक रक्षा करता है, ट्रैक्टर पेट की पूजा करता है। तो ट्रैक्टर टैंक से कहाँ कमजोर हो गया? ट्रैक्टर क्यों नहीं देखेगा देश? कह रहे इतनी व्यवस्था नहीं है, इतने चौड़े रोड नहीं है। व्यवस्था आप कर लेगा किसान। यहाँ 2 महीने हो गए आंदोलन करते, किसी की मूंगफली नछेड़ी है। किसान व्यवस्था करनी जाने हैं, जब पूरे देश की व्यवस्था कर सके किसान 26 जनवरी की ना करे। ये ढोंगियों से कहो तुम शांत रहो, अलग देश तुम्हारे बाप का ना, तुम्हारे बाबा का ना। वैसे तुम्हें निनी में मिला था, पावट होनी नहीं हुई है तुम्हें। देश का मालिक आ रहा है, देश का मालिक यहाँ खड़ा बॉर्डर पे। चौकीदारों से पूछ के जाएंगे कि चौकीदार साहब हमें नहीं हमें। मालिक खड़ा, मालिक जाएगा अपनी दिल्ली घूमेगा, दिल्ली की सड़कों पर आप परेड करेगा, दुनिया देखेगी, इसमें अर्ज क्या? लेकिन अब तो दिल्ली पुलिस के हाथ में है। दिल्ली पुलिस भारी ना है। दिल्ली पुलिस देखिए, दिल्ली पुलिस क्या करेगी? दिल्ली पुलिस रोकेगी, कितनों को रोकेगी, क्यों रोकेगी? तिरंगे को दिल्ली पुलिस क्यों रोकेगी? तिरंगा वो शक्ति है देश की, दिल्ली पुलिस को भी सलाम करके पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन सब आंदोलनकारी तिरंगा लेके तो जामे लट्टे तो उन पे भी फिरे।
कौन? नहीं नहीं, इस बार अरे वे तो कम संख्या में होते हैं। इस बार तो पहलवान बराबर के, इस बार तो पहलवान बराबर के। अगर नहीं माने तो कुश्ती हो जाएगी, कुश्ती 2 राउंड नहीं झेलेंगे इन पर। तो जवान भी किसान भी आमने सामने होंगे। नहीं, जवान तो हमारे साथ आएगा, जवान तो हमारा है। एक बात बताइए, जवान का पिताजी, जवान का चाचा, जवान का भाई बॉर्डर पे है, वो लाठी क्यों मारेगा? वो लाठी क्यों मारेगा? तो हरियाणा में जवान आपका नहीं था? वो देखो होगी भूल चूक, एक आध तो गलती हो जा बालकों से भी, एक आधा गलती हो जाए, फिर भी हमारे ही हैं। उन्होंने भी आल लगी समझ के बागड़ बिल्ले देश बेच रहे हैं। अगर ये पढ़े लिखे और निकल जाते सड़क पे हमसे पहले, अरे हम तो गांव में थे, हमें तो पता नहीं इसने क्या क्या बेच दिया। ये पढ़े लिखे तो रोज शहर में ही थे, इन्होंने एयरपोर्ट बिकवाया, लाठी लेकर पहुंचते एयरपोर्ट पे, कैसे बेच देता उसके बाप का है। तो सरकार झांसा दे रही है आपको या कमजोर कर रही है? झांसा दे के कमजोर करना चाहती है, थका देना चाहती है, दामनी की तरह। बगैर मुकदमे की तारीख है, मुकदमा तो कोई है नहीं, तारीख दे रही है कि किसान थक जाएगा। इसे थोड़ी पता है कि ये वो किसान है जो खेत में शेर को भी कुत्ता समझ के मारता है। इसे पता ही नहीं है शेर कुत्ते में फर्क, मार मार के बाहर नहीं निकलता। वो किसान है, ये थकने वाला कहाँ है? इनकी गलत फहमी है, दूर हो जाएगी। जितना जल्दी समझ ले उतना ठीक है, उतनी इनकी सेहत के लिए अच्छा। नहीं ये दोनों बागड़ बिल्ले भागते फिरेंगे जैसे पिक्चर का एंड होता ना, पिक्चर लोग कह चल रहे रही। हैं किसानों की तो जांच हो रही है, अर्नब गोस्वामी की कोई जांच ही नहीं कर रहा। अर्नब गोस्वामी तो इनका फूफा लगता है ना, इनका रिश्तेदार है वो तो हरामखोरों का। उसकी जांच क्यों होगी? वो तो इनका काम करता है, इनका वर्क करता है, उसकी क्यों करेंगे जांच? ये इन्हें शर्म नहीं आती? ये लोकतंत्र को खा गए, ये इन्होंने लोकतंत्र बेच दिया। इनकी थू हो रही है पूरे वर्ल्ड में। ये कैसा झांसा राम है? झांसा देर भाग जा, बोलता ही नहीं है। कहता अमेरिका की उस घटना पे मुझे बहुत दुख हुआ भाइयों बहनों। अरे चोर, भारत का प्रधानमंत्री का अमेरिका का, अरे 70 किसान शहीद हो गए, इस पे तेरा क्या कहना भाई? तेरी जुबानी नहीं खुल रही। अरे अब तो सुबह उठ के नीला बटन दबाना पड़े, ट्वीटी कर देता। अरे प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को पहचान, शर्म कर शर्म। सरकार जो कह रही है कि किसान अपने बयान बदल लें, मांगे बदल लें, कितनी सच्चाई है? सरकार देखो, ये जैसे ना एक गांव में हो वो होपलेस हो जा, वो ना होता ना दिया, उसे ज़्यादा पब्लिक घेर ले तो बिदक जा। ये बिदक इनके मुँह से निकल रहा कुछ से कुछ। इनकी सारी बातें फेल हो ली। खालिस्तानी कहाँ है? अरे खालिस्तानी तो बात क्यों कर रहे हो? चोरों, पहले तो ये साबित करो कि ये है क्या। अब कह रहे हैं कुछ किसान भागे, अब ये खालिस्तानी और पाकिस्तानी छोड़ कुछ किसान पा गए। इनके कान पर लपेटा देकर साटे से हींग बांध के जाएगा आपका किसान, साटा लेकर आओगा। तो डराने की कोशिश की जा रही है कि इस प्रकार की एक्टिविटी करके सरकार द्वारा? देखो सरकार तो अपने सब हथकंडे छलावा है कर रही है, ये समझता है सब। ये किसान नू देख के बता दे बारिश क्या घंटे बाद आओगी, बादल की महक चूंक है। ये किसान खेत को देख के बता दे कद पानी लेगा। इनकी भी सब एक्टिविटी पर ध्यान है। ये जितना घुमा रहे हैं गोल 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 गपुची गपुची गम गम खेल रहे हैं। खेल लें तो कब तक खेलेंगे? अरे ये सरकार को उखाड़ के फेंक देगा किसान अगर ये नहीं माने तो। अगर सरकार में दम है, चोर सरकार में, तो रेल खोल के दिखाए। स्कूल तो खोल रही है, रेल नू नहीं खोल रहे हैं चोर। कभी जनता जा आजा दिल्ली, रेल नू नहीं खोल रहे हैं देश, रेल नू नहीं खोल रहे हैं। ये खोल रहे हैं तो भाइयों बहनों, ये तो हरियाणा पंजाब का आंदोलन है। 20,000 25,000 ने यूट्यूब खोल लो। बम्बई में मार्च निकाला समर्थन में, बम्बई के शहर के वासियों ने। ये किसान का आंदोलन नहीं रहा। किसान लड़ रहा कि हमारी 1850 में खरीदे की पक्की करे, और किसान आम आदमी को 100 रुपये मत बेचो, 22 बेच दो, 25 बेच दो। लेकिन मलिक जी आपको नहीं लग रहा मामला बड़ा कैड़ा होता जा रहा है? देखो आंदोलन तो कैडे होते हैं, आज़ादी ऐसा नहीं मिल जाएगी काले अंग्रेजों से। उसमें तो 7 लाख मरे थे, 7 लाख शहीद हुए थे। अंग्रेज भगाने के लिए तो कई साल काम चला था, अभी तो स्टार्ट हुआ। कोई आज़ादी की लड़ाई? आज़ादी है, गुलाम कर रहे हैं, आधा कर दिया आधा बच रहा। गुलाम कर दिया। ये क्या छोड़ा इन्होंने छोड़ा क्या देश में? मैं पेपर पढ़ रहा था, 49 लाख करोड़ कर्जा था देश में जब ये आया था। अब झांसा राम अब 92 लाख करोड़ है। क्यों ले रहा है इतना कर्जा? तेल पे तो नहीं करा, मैं फालतू बेच के वो उतार रहा हूँ कर्ज। 1 रुपया नहीं तारा, 1 रुपया इस देश का। तो मजबूत हाथों में नहीं है, बढ़ा दिया। नहीं, ये तो उनके हाथों में है, मदारियों के। कहीं मदारी बंदर नचा सकता है, देश चला सकता है। गलती हमसे होगी, हमने मदारी को देश दे दिया। हमें इसका पता नहीं था इतना बड़ा झांसा राम है। ये झांसा देता भाग जाता, हमने एक मदारी के हाथ में देश दे दिया। इसे अकल ही नहीं है। एक बार बताओ तुम मुझे, ये कहता है भाइयों बहनों मैं 8 साल का घर से निकल गया था, चाय बेची थी मैंने, फिर चाय बेची, फिर कहा 35 साल भीख मांगी, 35 8 43, और 92 में इसकी फोटो उसके अडवाणी के रथ पे है। 30 साल पहले 73। तो फिर पढ़ा कब? डिग्री कहाँ से आई? ये तो पढ़ाई झूठी है, चाय झूठी या भीख झूठी। एक डिसाइड कर ले। झांसा राम अपनी बात बोल के फंस गया है।
ये न्यू नहीं पता बोलना क्या और करना क्या। यूट्यूब सबसे बड़ी गवाह फंस गया है। देश जान गया कि ये झूठा आसाराम है, आसाराम का छोटा भाई दाढ़ी बढ़ा के ऐसे लग रहा। जब तक आसाराम जेल नहीं गया था उसकी बात बहुत अच्छी लगती थी सब, ऐसे इसकी अच्छी लगती थी। भेद तो अब खुला, झांसाराम है, झांसा दे, सही काम ना नाता इसको पता ही नहीं है। इसे अब 2-4 पढ़े लिखे लोग अपने नीचे रख लेने चाहिए। इसे आप सद्बुद्धि दे भगवान। लेकिन सर एक आखिरी सवाल है, आपके नेता बातचीत करने जा रहे हैं, आखिर सरकार की कोई मंशा तो आ रही होगी, क्या चाह रही सर? देखो नेता हमारे तो बातचीत करते इसलिए जा रहे हैं कि फिर देश को कहेंगे हम बुला रहे हैं, आने रहे, हम तैयार हैं। इनका ट्यूशन सुनने जहाँ हमारे राकेश टिकैत जी कह रहे थे वहाँ कुछ बात नहीं होती। वे कहते हैं ऑप्शन बताओ, उनको ऑप्शन तू कुछ अपना बोला सुझाव इन पे है ही नहीं, क्योंकि इनकी दुकान खाली है, नकली है, फ्रॉड है, फर्जी है। ये सरकार फर्जी, ये कानून फर्जी, इनकी नीयत फर्जी। गंगा की सौगंध खाते हैं, गंदे नाले की खा लो, हम तो उससे भी काम चला लेंगे। गंगा को साफ करने कहते हो गई, गंगा साफ करेंगे, इन्होंने देश साफ कर दिया। बात तो गंगा की हुई थी, पूरे देश की थोड़ी हुई थी, इन्होंने देश ही साफ कर दिया। सरकार तो चाहिए सब मामला समेट दिया।